हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार से पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो सूरदास द्वारा रचित यह कविता है। इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताऊंगी, पाठ का सारांश बताऊंगी बच्चों, और इसमें कवि का परिचय सूरदास जी के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कवि का परिचय करा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर चित्र है, कृष्ण भगवान गाय चरा रहे हैं और उसी पर ये पूरी कविता लिखी गई है। कवि से परिचय ये है कि आपने जो रचना अभी पढ़ी, आप पढ़ने वाले हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, देखिए ये रचना है। तो पहले कविता ही पढ़ देती हूँ कि मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर गयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी भट भटक्यों, साँझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको केह विद पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो, जे तेरे कछु भेद उपज हैं, जानि परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। सूरदास जी ने लिखा है। तो अब चलिए कवि परिचय बता देती हूँ कि आपने जो रचना अभी पढ़ी वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्र में अधिकांश समय बिताया। ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरदास की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं। तो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, यहाँ पर लिखिएगा ब्रज भाषा में। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, अब पूछा जाए कि प्रश्न बच्चों की सूरदास जी की अधिकतर रचनाओं में किसका वर्णन रहता है, तो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, बहुत ही मनोहारी वर्णन, मनोहारी यानी मन को हरने वाला, मन को खूबसूरत लगने वाला, आकर्षक लगने वाला वर्णन किया गया है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश प्रेम में, देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाए। सूरदास जी ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की थी कि जन्मांध होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की थी, इसलिए वे सूरदास कहलाए। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में, जन्म 15वीं शताब्दी में और मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुआ था बच्चों। इसको याद कर लीजिएगा। आप देखिए रचना पर आते हैं कि चित्र देख लीजिए कैसे ग्वाल बाले उनको वहाँ तक, मटके तक, मक्खन तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जब फंसते हैं कृष्ण भगवान तो ग्वाल बाले उनका साथ नहीं देते हैं। ग्वाल बाले यानी जो ग्वालों के बच्चे हैं वो उनके मित्र हैं। तो मैया मैं नहीं माखन खायो कहते हैं। जब पकड़े जाते हैं कृष्ण मक्खन खाते हुए तो अपनी माँ से कहते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, मेरे मित्रों ने मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती लगा दिया ताकि मैं फंस जाऊं। तो इसका थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ बच्चों। प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित है, तो आपको मैंने बता ही दिया। सूरदास ने इस पद में बाल कृष्ण की लीलाओं, बाल यानी बच्चा कृष्ण, जब कृष्ण छोटे थे तब की लीलाओं का मार्मिक चित्रण किया है। और यह पद श्री कृष्ण द्वारा माखन चोरी करने, यानी जब वो मक्खन चुराते हैं अपने आप को निर्दोष, एक तो मक्खन चुरा भी रहे हैं, दूसरे अपने आप को निर्दोष बताते हैं कि मैया मैंने मक्खन चोरी नहीं किया, मैया मैं नहीं माखन खायो। आपको जो ये यहाँ पर लिखा हुआ ये शीर्षक दिख रहा है ना, इसी से आपको पता चल रहा है कि कृष्ण अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कैसे कहते हैं माँ से कि माँ, मैया यानी माँ, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है कि माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। तो अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, और तुम्ही ने तो मुझे मधुबन में गायों को चराने के लिए, भोर भयो, भोर यानी सुबह सुबह, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह जब सुबह हुई तो तुमने, भयो मतलब हुई, भोर मतलब सुबह, गैयन यानी गायों के, पाछे मतलब पीछे, मधुबन मोहि पठायो, तुम्ही ने तो मुझे पठायो यानी भेज दिया, मोहि मतलब मुझे, तुम्ही ने तो गाय चराने के लिए मुझे भोर भोर यानी सुबह सुबह ही भेज दिया था। चार पहर बंसी भट भटक्यों, और मैं चार पहर वहाँ पर बांसुरी बजाते बजाते भटकता रहा। सांझ परे घर आयो, और मैं शाम होने के बाद घर आया हूँ।
मैं बालक बहियन को छोटो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता मैया, मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ? तुम्हारा मक्खन उतना ऊंचाई पर है और मैं हूँ इतना छोटा। मेरी बहियन, बहियन यानी मेरी बाहें, मेरी भुजाएं, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, छींको के भी दे पायो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ। क्या उन छींके तक छींका होता है जहाँ पर मक्खन रखा है? ऊपर एक रस्सी का बना होता है, उस पे मटका रखा होता है ताकि कोई बिल्ली ना पाए, कोई हाथ ना लगाए, तो ऊपर रखा जाता है। तो वहाँ पे रखा है, तो उसको कहते हैं कि मैं छीको के ही विद पायो। अब तुम बताओ, मेरे हाथ इतने छोटे, मैं बालक बहियन को छोटो। बहियन यानी मेरी भुजाएं, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे, मेरी बहियन यानी बाहें इतनी छोटो छोटो छोटी सी हैं, तो छीको के भी, छीको मतलब होता है बच्चों जिस पे मटका रखा हुआ है ना, जो रस्सी का झूला झूल रहा है उसको, उस पे मटका रखा हुआ है तो उसको कहते हैं छीका। तो छीको के ही विधि पायो, छीके को मैं किस विधि से, किस प्रकार, विधि माने प्रकार, किस प्रकार पाऊंगा? ग्वाल बाल सब बैर परे, सारे जो ग्वाल बाले हैं ना मैया, वो मेरे से जलते हैं। सब बैर परे, बैर मतलब मेरे से शत्रुता करते हैं, परे मतलब करते रहते हैं मेरे से शत्रुता, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और वो क्या करते हैं आप नहीं जानती हो, बरबस मुख लपटायो, मुख में लगा देते हैं ताकि आप मुझे पकड़ लोगी मक्खन खाते, और फिर मेरे से मेरी खबर लोगी कि मैंने मक्खन खाया। मैंने मक्खन नहीं खाया, वो मेरे जो मित्र हैं ना, उन्होंने मेरे मुंह में मक्खन को लगा दिया। लपटायो मतलब लगा दिया है। तू माता मन की अति भोली। अब अपनी माँ को बहकाते फुसलाते हैं, कहते हैं माँ तू बड़ी मन की भोली है, तू सीधी सादी हो, इन ग्वाल बालों की बात को समझ नहीं पाती हो कि इनके कहे पति आए। इन्होंने मान लिया कि कृष्ण ने यानी कान्हा ने मक्खन चुराया, तो तुमने मान लिया और मेरी बात तुम मानती नहीं हो। माँ तुम बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ जाती हो। जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, जब तुम्हारे मन में कुछ बात आ जाएगी, जान ही परायो जायो, अब तुम मुझे पराया ही समझो। ये ले अपनी लकुट कमरिया, अब अपना गुस्सा दिखाते हैं, कहते हैं माँ तुम अब अपनी जो ये कंबल और ये डंडा तुमने जो गाय चराने के लिए मुझे दिया था ना, ये लो अपना लो। लकुटी कमरिया, लकुटी ये डंडा ले लो और कमरिया यानी कंबल ले लो, ये अब डंडा और अपना कंबल ले लो। बहुत ही नाच नचायो, मुझे गायों के पीछे इधर उधर भागना पड़ता है, नाच 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 के ये सब जो है ना, मुझे बहुत नाच नचाते हैं। तुम्हारी जो गाय हैं, तुम्हारे ये कंबल हैं, ये तुम्हारी जो डंडे हैं, ये सब के पीछे पीछे मैं गायों के पीछे पीछे भागता रहता हूँ। तो सूरदास तब बेहस जसोदा, जब अपना वो अपना दिखावा करते हैं कि ये लो माँ अब सब रखो तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, नाराज हो गया हूँ। तो वो माता मुस्कुराती हैं। सूरदास जी कहते हैं तब बेहसी जसोदा, यानी तब माता सूरदास जी कहते हैं कि तब माता जसोदा बेहसी मतलब हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और अपने लाल को, अपने बेटे कृष्ण को कंठ लगायो, लय उर मतलब हृदय से, कंठ मतलब गले से लगा लेती हैं, अपने दिल से लगा लेती हैं, प्रेम से, प्रेम पूर्वक अपने कंठ से, अपने गले से अपने बेटे को लगा लेती हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पे। अब चलिए संदर्भ प्रसंग बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि आपको लिखने के लिए भी आएगा, तो सिर्फ बताने से तो नहीं होगा, कुछ लिखा होगा तो आप लिख पाएंगे। चलिए बता देती हूँ। यह पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्यपुस्तक मल्हार कक्षा 6 के पाठ 9 मैया मैनी माखन खायो से लिया गया। इस पद के रचयिता सूरदास जी। इस पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में एक प्यारी हास्यपूर्ण घटना का वर्णन किया है, जिसमें बालकृष्ण अपनी माँ जसोदा से भोलेपन से कहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। बच्चों जल्दी जल्दी करें क्योंकि बहुत लंबा हो गया। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की नटखट बातों के माध्यम से उनके भोले बाल रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण माँ जसोदा जब देखती हैं कि घर का माखन गायब है, तो ये कृष्ण से पूछती हैं कि श्री कृष्ण भोलेपन से कहते हैं मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये तो ग्वाल बाल हैं जो झूठ बोलकर मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। वे कई तर्क देकर माँ को मनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और इस वार्तालाप के माध्यम से कृष्ण के बाल स्वभाव, उनकी मधुर वाणी और पुत्र के स्नेह को चित्रित किया गया। भावार्थ यह बच्चों जल्दी से बताती हूँ इसको। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने कृष्ण और माता यशोदा के स्नेहपूर्ण संवाद को अत्यंत मनोहर ढंग से प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण माखन खा लेते हैं तो ग्वालिनी शिकायत लेकर यशोदा के पास आती। माँ जब पूछती है तो कृष्ण भोलेपन से कहते मैया मैंने माखन नहीं खाया, भोर होते ही तो आप मुझे मधुबन में गाय चराने भेज देती हो, मैं दिन भर बांसुरी बजाता हूँ, शाम को ही घर आता हूँ, तो मैया बताओ माखन खाने का समय मुझे कब मिलता है। फिर वे अपनी सफाई में कहते हैं मैं बहुत छोटा हूँ,
मेरे हाथ भी छोटे हैं, छोटे से हाथों से मैं ऊंचे रखे माखन के मटके तक कैसे पहुंच सकता हूँ मैया। आगे कृष्ण कहते हैं कि ये ग्वाल बाल ही असल में माखन खाते हैं और मेरे मुंह पर जबरदस्ती लगा देते हैं, मक्खन लगा देते ताकि सबको भ्रम हो जाए कि मैंने ही माखन खाया। श्री कृष्ण माँ को मनाते हुए कहते हैं, मैया तुम बहुत भोली हो, सबकी बातों में आ जाती हो, मेरी सच्चाई नहीं समझती। और नाराज होकर कहते हैं, ये लाठी कंबल लो जो तुमने गाय चराने के लिए दिया था, अब मुझे इसे वापस ले लो और मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने। तो कृष्ण की यह प्यारी नटखट बातें सुनकर माँ यशोदा मन ही मन पिघल जाता है उनका मन, और वह मुस्कुराती हैं और श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से कंठ से लगा लेती हैं। लय और कंठ लगाओ। सारांश बच्चों यहाँ पे लिख दिया मैंने कि अगर लिखने के लिए आएगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं। कविता सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण और माता यशोदा के वात्सल्य भरी संवाद का बड़ा ही सजीव चित्रण है। कृष्ण अपनी नटखट बातों और भोलेपन से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं, कभी गाय चराने जाने का, कभी हाथ छोटे होने का, तो कभी दूसरों को झूठा दोष लगाने का। कभी ने इस पद में बाल कृष्ण की चंचलता, भोलापन और स्नेहपूर्ण स्वभाव को अत्यंत मधुर ढंग से प्रस्तुत किया। अंत में यशोदा माँ अपने प्यारे कान्हा की प्यारी प्यारी बातें सुनकर हंस पड़ती हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं। यह पद वात्सल्य रस से उत्प्रेरित। अब आएगा बच्चों वात्सल्य रस, इसमें कौन सा रस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। मुख्य संदेश ये है बच्चों की यह पद हमें बताता है कि माँ बच्चे का संबंध दुनिया का सबसे मधुर और निश्चल प्रेम होता है। कृष्ण के नटखट स्वभाव और यशोदा के स्नेह में ममता और भोलेपन प्रेम की सच्ची झलक। अगर आप एक बार इस पूरी कविता को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी आप अपने मन के हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि सभी बातों का मतलब लगभग एक ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं माखन यहाँ पर दिया है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा सही है उसके सामने तारा बनाइए। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए कृष्ण ने क्या तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे हाथ छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं, उन्होंने यही तर्क दिया। ये हो गया आपका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, तो वो माखन खा रहे थे, इसीलिए तो पकड़े गए, माखन खा रहे थे, तो ये हो गया सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए कि आपने उत्तर ये क्यों चुना। तो बच्चों अब इस पर चर्चा करके आप ये दे सकते हैं। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर देखिए आपका ये मिलान करने वाला, सॉरी ये 2 बार आ गया है शायद, हाँ ये 2 बार आ गया है, सॉरी। तो यहीं पर इसको समाप्त करती हूँ बच्चे हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।